Good morning, students. Today I am taking some identities of your textbook. The first one is 1 plus secant A upon secant A is equal to sin square A upon 1 minus cos A. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को हम एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं. Secant A can be written as 1 upon cos A. तो 1 plus 1 upon cos A upon 1 upon cos A. Similarly, sin square A can be written as 1 minus cos square A. एलसीएम लिया, cos a प्लस 1 अपॉन cos a और डिनोमिनेटर 1 अपॉन cos a. और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज किया, तो ये हो गया 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a. Now 1 minus cos a and 1 minus cos a cancels out और यहाँ डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे cos a कट गया. Left hand side I cos a plus 1 or right hand side I 1 plus cos a, and in this way in the fourth step we get the answer. Left hand side is equal to right hand side. Next important identity is the fifth one in question number 5. आपको प्रूव करना है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a. इस आइडेंटिटी में याद रखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड का उसे आप साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कोसिकेंट और कॉट चाहिए और दोनों का डिनोमिनेटर साइन होता है. कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन, कॉट इज कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पर हमारा कॉस साइन में दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसे साइन ए से डिवाइड करेंगे. तो यू गेट cos a upon sin a minus sin a upon sin a plus 1 upon sin a. Similarly, डिनोमिनेटर में भी सारी टर्म्स को sin a से डिवाइड किया and we get cot a minus 1 plus cosecant a. Cot a plus 1 minus cosecant a is the denominator. अब थोड़ा सा रीशफल कर लेंगे न्यूमरेटर को. cosecant a plus cot a को एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस 1 अलग रख लिया. अब आप जानते हैं ये जो 1 है कोसिकेंट और कॉट की एक आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो 1 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिक आइडेंटिटी लेके. अब ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो अब न्यूमरेटर तो आपका हो गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इसे तो ऐसे ही ब्रैकेट में रहने दीजिए, माइनस दूसरे ब्रैकेट में आपके पास एक फैक्टर आया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर तो ऐसा ही रहने दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए. अब न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स हैं कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को आप कॉमन ले लेंगे, तो ये इसको बाहर ले लिया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और यहाँ बच गया 1, ये माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस इंटू दिस, तो ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए एंड डिनोमिनेटर इज सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए. अब यहाँ पे ये वाली टर्म न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर में देखिए ये सेम है, 1 प्लस में है, माइनस कोसिकेंट ए है और कॉट ए प्लस में, सिर्फ आगे पीछे करके टर्म्स लिखी हैं, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये और ये एक एक टर्म करके कैंसिल नहीं करेंगे, और हमारे पास आ गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी. Then seventh part is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. न्यूमरेटर में से sin theta कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में से cos theta कॉमन ले लीजिए. न्यूमरेटर में आया sin theta इंटू 1 माइनस 2 sin square theta, डिनोमिनेटर आया cos theta इंटू 2 cos square theta माइनस 1. अब दोनों जगह 1 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आइडेंटिटी है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ भी आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये माइनस है
1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना था, तो ये इस माइनस के कारण ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया, 2 cos square theta sin square theta minus 2 sin square theta means minus sin square theta, 1 minus 2 is minus 1। इसी तरह डिनोमिनेटर 2 cos square theta minus cos square theta हो गया cos square theta, और ये minus and sin square theta। अब ये देखिए ये पूरा एक ही जैसा है, तो इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया sin theta upon cos theta, that is tangent theta। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कई बार पूछी गई है आपसे, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। जैसे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन अप करते हैं, ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला पार्ट हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेकेंट ए, और दूसरे ब्रैकेट को ओपन किया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। अब आप जानते हैं कोसिकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए मीन्स 2, साइन ए और कोसिकेंट ए आपस में कैंसिल। इसी तरह कॉस ए और सीकेंट ए इज 1 अपॉन कॉस ए, तो ये भी कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने इकट्ठा लिख लिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए इसे हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए आप पहले ही लिख चुके हैं। सीकेंट स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। और 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए इज 2। अब नंबर सारे इकट्ठे कर लिए, ये भी हो गया 1 1 2 1 और 2 इकट्ठा, और बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। दिस गिव्स यू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटीज जो बेसिक है वो यूज हो रही है। देखिए कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे।